उत्तर प्रदेश के मेरठ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी जलसे से किया खिताब। कहा 2024 का इंतखाब तरक्की याफ्ता भारत के लिए है। कहा पिछले 10 वर्षों में तरक्की का जो रुझान बना वो बढ़ेगा तेजी से। कचत्यू जजीरे पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कांग्रेस ने 4-5 दहाई कबल भारत के एक हिस्से को काटकर भारत से किया अलग। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान तमिलनाडु में कच्चाथ्यू जजीरा श्रीलंका को सौंपने का मसला सुर्खियों में। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पोस्ट करके नाराजगी का किया इजहार। कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत के इत्तेहाद, सालिमियत और मफादात को कमजोर करने का रहा है तरीका। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपोजिशन इंडी इत्तेहाद की जमहूरियत बचाओ रैली में इत्तेहाद के मुताद्दद अहम रहनुमा हुए शामिल। अवाम से हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल कृष्ण आडवाणी की रहायशगाह पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म ने आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने को बताया इंतहाई खास। सोशल मीडिया एक्स पर अपने जज्बात का किया इजहार। और मुल्क भर में जोश और अकीदत से मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई मजहब के मानने वाले गिरजाघरों में दुआ के बाद एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने 18वीं लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में मेरठ में एक इंतखाबी रैली की। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात 2 खैमों के दरमियान हैं। एक खैमा बदउनवानों को बचाना चाहता है और दूसरा खैमा बदउनवानों को हटाने की बात करता है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत काम किया है। 3 तलाक को भी हटा दिया गया है। आने वाले 5 साल खुशहाली के होंगे। इसके अलावा इन 10 सालों में गरीब न सिर्फ बाइख्तियार हुए हैं बल्कि उन्हें इज्जत नफ्स भी हासिल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि आने वाले 5 सालों में मुल्क हमजहत तरक्की की रफ्तार देखेगा। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। 10 साल का हिसाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों और फौजियों के मफाद में किए गए कामों को शुमार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से ज़ेर इल्तवा काम जो कि नामुमकिन नजर आ रहे थे मौजूदा मरकजी हुकूमत ने आसानी से मुकम्मल कर लिए हैं। इसलिए इस बार होली न सिर्फ ब्रिज में बल्कि अवध में भी बड़े धूमधाम से खेली गई। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा।
ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान तमिलनाडु के कच्छाथीऊ जजीरे को श्रीलंका के हवाले करने का मामला फिर सुर्खियों में है। आरटीआई से मौसूल होने वाले जवाब से पता चला है कि 1974 में उस वक्त की इंदिरा गांधी हुकूमत ने एक माहिदे के तहत कच्छाथीऊ जजीरा श्रीलंका के हवाले किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कच्छाथीऊ जजीरे के मामले पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म ने कच्छाथीऊ जजीरे के मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, आंखें खोल देने वाली और चौंका देने वाली हकीकत नए हकायक बताती हैं कि किस तरह कांग्रेस ने कच्छाथीऊ को बेरहमी से छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और लोगों के जहनों में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की यकजहती, सालिमियत और मफादात को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस का 75 सालों से तरीक़ेकार रहा है। 10 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म ने कच्छाथीऊ जजीरे के बारे में कांग्रेस के इरादों पर सवाल उठाए थे। आइए आपको दिखाएं कि वज़ीर आज़म ने ऐवान के सामने इससे मुताल्लिक़ निकात कैसे रखे थे। उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी कच्छाथीऊ वापस ले आइए। एक कच्छाथीऊ है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कच्छाथीऊ जजीरा श्रीलंका को देने के फैसले पर कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कांग्रेस ने कच्छाथीऊ को अपनी मर्जी से छोड़ा और उन्हें इस पर कोई अफसोस नहीं है। कभी कांग्रेस कारकुन पार्लियामेंट मुल्क को तकसीम करने की बात करता है तो कभी भारतीय सकाफत और रवायात को बदनाम करता है। इससे जाहिर होता है कि वो भारत के इत्तेहाद और सालमियत के खिलाफ हैं। वो सिर्फ हमारे मुल्क को तकसीम या तोड़ना चाहते हैं। तमिलनाडु के बीजेपी सदर के अन्नामलाई ने कच्छाथीऊ जजीरा श्रीलंका के हवाले करने के मामले पर कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दोनों के साजबाज से कच्छाथीऊ जजीरा श्रीलंका के हवाले किया गया था। के अन्नामलाई ने कहा कि जब भी कांग्रेस इक़्तिदार में रही उसे हमारे मुल्क की सरहद, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए कुछ नहीं किया। Of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. तमिलनाडु में कच्छाथीऊ जजीरा श्रीलंका को सौंपे जाने का मामला सुर्खियों में है। इस मामले को कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने प्रोपेगेंडा करार दिया। Propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India.
रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की जमहूरियत बचाओ रैली हुई है। तमाम अपोजिशन रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जेएमएम लीडर और साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल, महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे समेत तमाम दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की रैली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को बचाने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि इंतखाबात के दरमियान मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए। अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार वोटिंग मुल्क और जमहूरियत को बचाने के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन ने इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की जमहूरियत बचाओ रैली से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोगों को बगैर किसी कार्रवाई के जेलों में डाला जा रहा है। न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडिया इत्तेहाद को मौका देंगे तो हम मिलकर एक अजीम मुल्क बनाएंगे। अपने शौहर का पैगाम पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जानिब से मैं 140 करोड़ भारतीयों को 6 गारंटी दे रही हूँ, जिसमें पूरे मुल्क में 24 घंटे बिजली की फराहमी, गरीबों को मुफ्त बिजली, हर गांव हर मोहल्ले में बेहतरीन सरकारी स्कूल शामिल हैं। ये गारंटी हम अगले 5 सालों में पूरा करेंगे। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूँ। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन हिम्मत से लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने पर खुशी का इजहार किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजते हुए देखना बहुत खास था। यह एजाज़ हमारे मुल्क की तरक्की में उनके ताउन का एतराफ़ है। अवामी खिदमत के तईं उनकी लगन और जदीद भारत की तश्कील में उनके अहम किरदार ने हमारी तारीख़ पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। मुझे फ़ख्र है कि मुझे गुज़श्ता कई दहाइयों में उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। मुल्क के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी का इजहार किया। दूरदर्शन के नामनिगार शैलेंद्र मिश्र ने प्रतिभा आडवाणी से खुसूसी बात की। पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी। एक गौरव का पल एक तरह से कह सकते हैं, जब देश के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, उससे आज आडवाणी जी को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बहुत सच में वास्तव में बहुत गौरव का पल है। और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है। एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज़ दादा के योगदान में और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया। माँ की बहुत याद आती है। हमने देखा कि जब भी वो अलग अलग पदों पर रहे, जिस तरह से उन्होंने उस पद पर रहते हुए कार्य किया, वो भी एक उदाहरण है देश के सामने। बिल्कुल उदाहरण है। और जिस तरह से आपने कहा शुचिता का जीवन उन्होंने जिया है, एक जीवन भर में उनके लंबे राजनीतिक सफ़र में जो 7 दशक से भी ऊपर का रहा है, उसमें जब एक दाग वो हवाला कांड का लगा, एकदम तुरंत उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था, पार्लियामेंट की सदस्यता से, और ये प्रण किया था कि जब तक मेरा नाम इससे क्लियर नहीं होगा मैं वापस पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है ये अपने आप में एक उदाहरण है। रथ को भारतीय राजनीति में एक तरह से कहे कि एक आंदोलन के तौर पर देखें, एक यात्रा के तौर पर देखें, नेताओं के लिए वो जब भी याद आता है तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सामने आता है। तो उस तरह किस तरह से आप देखते हैं? आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और एक उसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। दादा जब राम आंदोलन का हिस्सा बनने का उन्होंने निर्णय लिया, राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो उनके मन में एक ही बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास मेरा संदेश पहुँचे। तो यात्रा का स्वरूप उस तरह से उनके मन में आया और मैंने देखा कि वास्तव में एक बहुत ही कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है टू बी इन टच विद पीपल। आज बहुत खुश हैं कि राम मंदिर अपने स्थान पर है। कोई संस्मरण बताना चाहेंगे जब ऐलान हुआ था भारत रत्न का उनके नाम पर, और आज हम देख रहे हैं कि उन्हें सम्मानित किया गया, कोई बात जो उन्होंने कही हो जो आप साझा करना चाहें दर्शकों? मैंने एक साक्षात्कार के दौरान अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन की जो रही है वो ये कही है कि वो हमेशा मानते हैं कि जीवन आपके सामने एक विकल्प रखता है कि या आपको सार्थकता मिलती है या आपको सुख मिलता है, और वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे जीवन में सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मुझे दोनों सार्थकता भी मिली और सुख भी मिला और भरपूर मात्रा में मिला। मुझे लगता है दिस लेवल ऑफ कंटेंटमेंट, अगर इतना संतोष किसी के जीवन में हो तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और उसके ऊपर तो सोने पे सुहागा है ये भारत रत्न। प्रतिभा आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी है, उन्हें भारत रत्न से आज सम्मानित किया गया है। कैमरामैन उत्तम तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी इत्तेहाद की तरफ से निकाली गई रैली पर बीजेपी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली जमहूरियत को नहीं बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को बचाने के लिए मुनक़िद की गई है। जो जमातें अपनी पार्टी के अंदर ख़ानदान से बाहर के लोगों को मुनासिब ओहदा और मकाम नहीं देती, वह जमहूरियत की बात कर रही हैं। कह रहा हूँ, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप
परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में मुनक़्क़िद हुई इंडिया इत्तेहाद की महारैली के बारे में मरकजी वज़ीर हरदीप पुरी ने कहा कि अब वो उन लोगों को गले लगा रहे हैं जिनके खिलाफ केजरीवाल सियासत में आए थे। इंडिया इत्तेहाद के लोग किस बात पर रैली कर रहे हैं? जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडिया अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं, हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? और वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और अकाली दल के कॉरपोरेशन काउंसलरों और अहदेदारों ने बीजेपी की रुकनियत ली। दिल्ली बीजेपी के सदर वरिंदर सचदेव, पंजाब बीजेपी सदर सुनील जाखड़, बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी सरदार मनजिंदर सिंह सरसा, पंजाब के एमपी सुशील रिंकू और एमएलए शीतल अंगोल की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों के कॉरपोरेशन काउंसलरों और अहदेदारों ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। दिल्ली बीजेपी के सदर वरिंदर सचदेव ने सभी को पार्टी में शामिल किया। बीजेपी में शामिल होने वालों में कमलजीत सिंह भाटिया, डॉक्टर सुनीता, वीरेश मिंटू, राधिका पाठक, हरजिंदर सिंह लड्डा, विपिन चड्ढा, चंद्रजीत कौर सांडा, बलविंदर सिंह बेरा, बबीता वर्मा, मंजीत सिंह टिट्टू, कविता सेठ, सौराब सेठ, नवीन सोनी, जसवंत सिंह जसा, सुनील मंटो, राजेश अग्निहोत्री पोला, जीवन ज्योति टंडन शामिल हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा है। अपना दल कमीरावादी पार्टी ने भी इत्तेहाद का साथ छोड़ दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ इत्तेहाद किया है। नए इत्तेहाद का नाम PDM नया मोर्चा रखा गया है। मोर्चे को पसमानदा, दलित और मुस्लिम इंसाफ मोर्चे का नाम दिया गया है। आपको बताते चलें कि अपना दल लीडर और समाजवादी पार्टी MLA पल्लवी पटेल ने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। लखनऊ में PDM नया मोर्चा का ऐलान करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि पसमानदा दलित मुस्लिम समाज के तईन हुकूमत का रवैया और अपोजिशन में बैठे लोग खामोश बैठे हैं, इसलिए हम PDM नया मोर्चा लाए हैं। AIMIM के साथ अपना दल कैमरावादी लीडर पल्लवी पटेल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सदर प्रेमचंद बिंद भी PDM नया मोर्चा का हिस्सा होंगे। ईसाइयत के बड़े त्योहारों में से एक ईस्टर आज मुल्क भर में शान शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईस्टर का त्यौहार ईसाइयत से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत ख़ास है, जहां गुड फ्राइडे ईसा मसीह की ईसार और कुर्बानी से मुंसलिक दिन है। वहीं ईस्टर ईसा मसीह की नजात की खुशखबरी का मौका है। गजा पर इसराइल की हमलों गोलाबारी के नतीजे में 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। शुमाल अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस में सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में मार्च किया। ट्यूनिस के मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत में फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने जमा होकर फ़लस्तीनी परचम लहराए और नारे लगाए। काबिल ज़िक्र है कि इसराइली हमला 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें इसराइल का कहना है कि 1200 अफराद मारे गए थे। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एडन के साथ मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। हफ्ते की रात खेले गए फाइनल मैच में रोहन एडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के एवन डोडिक और अमेरिका के ऑस्टन क्राजिक की जोड़ी को 6-7, 3-6, 6-10 के फ़र्क से शिकस्त दी। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में दाखिल हुए और जीतने में कामयाब रहे। अब पीर को जारी होने वाले ATP रैंकिंग में रोहन एडन की जोड़ी एक बार फिर नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी।
इस साल के शुरू में ये जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतकर नंबर 1 जोड़ी बन गई थी। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा है। इजाज़त दीजिए, आदाब। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर